Hello 8th class students, welcome back in Punjabi class. Dear students, आज असी अपना लेसन नंबर 24 ਧੀਆਂ घर दी शान ਉਹ पढ़ांगे। इस चैप्टर विच सानू लेखक ने दस्सिया है कि ਧੀਆਂ ਅਤੇ पुत्र बराबर हुंदे हन ते सानू ਧੀਆਂ ਅਤੇ पुत्रां दे विच कोई भी फर्क नहीं समझना चाहिए। जिवें कि सानू पता ही है कि अज असी 21वीं सदी विच प्रवेश कर चुके हाँ ते अज लड़कियां किसी भी खेतर विच लड़कियां नालों घट नहीं हन। सानू अपनी सोच नू अजिहा बनाउणा चाहिए है कि सानू लड़कियां नू भी लड़कियां वांग पढ़ा लिखा के वड्डे वड्डे अहुदियां ते पहुंचाउणा चाहिए है ते लड़कियां अते लड़कियां दे विच कोई फर्क ना समझदे होया दोहां नू इक्को तरीके नाल उन्हां दी परवरिश करनी चाहिए है ते इक्को जिहा ही उन्हां नू प्यार करना चाहिए है। डियर स्टूडेंट्स, ਧੀਆਂ घर दी शान एक इकांगी है। जिवें कि बच्चों तुसी 7वीं क्लास विच भी एक इकांगी पढ़ी सी दोस्ती, इसी तरह ही यह भी एक इकांगी है। चलो असी अज अपना ये लैसन शुरू करते हाँ। ਧੀਆਂ घर दी शान। इस पाठ दे विच असी यही पढ़ांगे कि किस तरह जो पुराने बुजुर्ग हुंदे हन उन्हां नूं पुत्रां दी लालसा हुंदी है, उन्हां दे अनुसार जो एक परिवार की कुल चलती है वो सिर्फ पुत्रां दे नाल ही चल सकती है। पर जो इस कहानी दे विच मेन करैक्टर है राजेश अते उसकी पत्नी अनीता, वो दोनों ही उन्हां दी सोच जिहड़ी है वो नवीं जमाने वाली है। वो धीआं नूं पुत्रां नालों घट नहीं समझदे, सगों वो अपणियां धीआं नूं भी पुत्रां वांग ही प्यार करदे हन। इस इकांगी दे मुख पात्र हन शीला जो एक बुजुर्ग औरत है, जो उस घर दे विच जो सब तो वड्डी है, जो एक बुजुर्ग औरत है। अनीता राजेश दी पत्नी है, राजेश शीला दा पुत्र है। सब तो वड्डा पात्र इत्थे जिहड़ा है शीला है, एक बुजुर्ग औरत है, राजेश उसका पुत्र है ते अनीता जो है वो शीला दा अनीता जो है राजेश दी पत्नी है ते उन्हां दियां दो धीआं हुंदियां हन, अन्नवी अते चारवी। इस इकांगी विच जदों मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हाँ कि जो शीला नां दी औरत हुंदी है उसकी सोच पुरानी हुंदी है ते उसनूं पोतरे दी लालसा हुंदी है। उसका जो पुत्र हुंदा है राजेश, वो अपने पुत्र नूं कहंदी है कि मेरे बेटे तुहाडी पहलां एक पुत्री है ते जद उसकी जो नूह हुंदी है दोबारा गर्भवती हुंदी है तो वह अपने पुत्र नूं शीला जो है अपने पुत्र नूं कहंदी है कि बेटा तुसी इस बार जाओ ते हस्पताल जाके होने वाले बच्चे का लिंग टेस्ट करवाओ। पर जो राजेश है वो इन्हां विचारां दे खिलाफ हुंदा है। वो सोचता है कि मैं अजिहा पाप नहीं करांगा। वो अपनी माता नूं समझाउंदा है कि माता जी अजकल हस्पतालों में ये काम नहीं हुंदे, हस्पतालों में वड्डा सारा लिखा हुंदा है कि इत्थे लिंग निर्धारण टेस्ट नहीं हो सकते ते नाले मेरी सोच अजिही नहीं है, मैं अजिहा काम नहीं करांगा। इस दे नाल जे मैं अजिहा काम करांगा ते मैनूं सज़ा भी हो सकती है ते मेरे विचारां दे इह गल खिलाफ है। इस तरह ही जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया है कि हॉस्पिटल दे विच अजिहे काम अजकल खत्म हो रहे हैं। अज तो कुछ 10 साल पहला बच्चों अजिहे काम हुंदे सन कि जब बच्चा पैदा होने वाला हुंदा सी ते पहला ही उसका लिंग निर्धारण टेस्ट करवा लिया जांदा सी। अगर पेट विच पल रहा बच्चा लड़की हुंदी सी ते उसनूं जन्म तो पहला ही खत्म कर दिता जांदा सी ते इसदा ही ये नतीजा है कि अजकल जो है लड़कियां की गिनती लड़कियों के मुकाबले बहुत घट है। ठीक है। राजेश जो कि एक बहुत ही सियाना पुत्र हुंदा है, सियाना इंसान हुंदा है, वो अपनी माता नूं दसदा है कि माता जी अजकल जिहड़ियां धीआं हुंदियां हन वो किसी भी खेतर विच लड़कियां नालों घट नहीं हन। जिवें वो पुराणियां जिवें सानूं भी पुराणियां एग्जाम्पल दिंदा है कि साडे धर्म दे विच सिख धर्म दे विच जिवें माई भागो ते साडे इतिहास दे विच राणी लक्ष्मी बाई ते हुण जे असीं अपने हुण दे जमाने की गल करिए सानिया मिर्जा जो कि एक बहुत ही वधिया खिडारन हुई है,
विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, किरण बेदी, कल्पना चावला अजिहियां औरतां दी उदाहरण दिती है कि देखो कि यह भी धीआं ही सन, लड़कियां ही सन जिन्हां ने अपनी बहादुरी, अपनी मेहनत दे सदका वड्डियां वड्डियां बुलंदियां नूं छूहिया सी। ते इह साडे इतिहास दे विच, इन्हां दे विच कुछ इतिहास दे विच साडा मान बन रहीआं हन। जो अनीता हुंदी है बहुत ही सियाणी नूं हुंदी है। जद शीला जो है वो अपने पुत्र दे नाल बहस कर रही हुंदी है कि तुहानूं इस बार टेस्ट करवा लेना चाहिदा है, तो अनीता जो है बहुत ही सियाणी हुंदी है। वो कहती है कि माता जी तुसी इन्हां दे नाल क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों तुसी बहस कर रहे हो, इन्हां ते तुहाडीआं गल्लां दा कोई असर नहीं। इन्हां गल्लां तो साबित हुंदा है कि अनीता अपनी सस दी मदद कर रही है, पर नाल ही वो अपने पति नूं भी समझाउंदी है, नाल ही वो ये भी गल कर दिंदी है कि माता जी अजकल धीआं पुत्रां नालों किसी खेतर विच भी घट नहीं हन। जे असीं वेखीए ते बशिंदरी पाल अते सुनीता विलियम जिहियां लड़कियां जो हन उन्हां ने किन्नी तरक्की कीती है। तां इन्हां गल्लां नूं सुन के राजेश अनीता नूं कहंदा है कि तू तां बहुत चलाक है, तू दोहां पासां दा ही साथ दे रही है, तू माता जी दे पासे दा भी साथ दे रही है ते मेरी गल नूं भी सच दस रही है। तो अनीता कहती है कि फिर मैनू दसो मैं की करा। सानू उस दियां अनीता दियां इन्हां गल्लां तो पता लगता है कि वो एक बहुत ही सूझवान सियाणी औरत सी। वो एक सियाणी नूंह भी सी ते सियाणी पत्नी भी सी। इस विच जिवें सानू बच्चों बशिंदरी पाल का नाम आया है। बशिंदरी पाल भारत की वो धी सी जिन्हें माउंट एवरेस्ट नूं 2 बार सर किया सी। माउंट एवरेस्ट जिवें तुहानूं पता ही है कि संसार की सब तो उच्ची चोटी है, तो बशिंदरी पाल वो औरत सी, वो भारत की धी सी जिसने उस चोटी नूं 2 बार सर किया सी, भाव उत्थे 2 बार पहुंची सी। इस तो अगे सुनीता विलियम वो औरत है, वो लड़की है जिसने पुलाड़ दी सब तो पहला पुलाड़ ते पैर रखिया सी। अज जिवें सानू असी भारत की कल्पना चावला जी की गल करिए तो वह भी पुलाड़ ते पहुंच चुकी सी। ठीक है, इन्हां ने अपनी मेहनतां दे सदका ही अज चंद्रमा ते पुलाड़ ते भी इन्हां औरतां ने पैर रखिया होया है, भाव कि ये लड़कियां नालों किसी पासों भी घट नहीं हैं। अगे सानू पता लगता है कि जो उन्हां दी वड्डी बेटी हुंदी है अनवी, वो बहुत ही इंटैलीजेंट हुंदी है ते उन्हां दे स्कूल विच एक समागम होण जा रहा हुंदा है। स्कूल विच सालाना समागम हुंदा है जिसनूं असीं एनुअल फंक्शन कहंदे हां। ते उहदे विच क्योंकि वो जो बेटी सी उन्हां दी वो पढ़ाई विच भी बहुत वधिया सी, नाच गाने विच भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ विच भी बहुत वधिया सी ते खेडां दे विच भी बहुत वधिया सी। ते उहदे विच जो समागम होना सी उस दे विच उसनूं प्राइज़ वगैरह मिलने सन ते वो बहुत खुश सी। ये खबर वो घर आके अपनी दादी नूं ते अपने माता पिता नूं सुणाउंदी है। जब वो अपनी दादी नूं ये खबर सुणाउंदी है तो उसकी दादी बहुत ही खुश हुंदी है। वैसे भी बच्चे दादे दादियां दा प्यार अपने पोते पोतरियां नाल बहुत हुंदा है। ते जब शीला नूं अपनी पोतरी दे इस इन्ना उसनूं गल्लां दा पता लगता है कि मेरी पोतरी नूं ये इनाम मिलने हैं तो वो बहुत खुश हुंदी है। तो वो कहती है कि बेटा मैं तुहाडे स्कूल सवेरे जरूर जावांगी ते मैं उत्थे सारा समागम जरूर वेखांगी। फिर उन्हां दे घर एक छोटी बच्ची का जन्म हुंदा है। अनवी उन्हां दी वड्डी पुत्री हुंदी है ते उन्हां दे घर एक छोटी बच्ची का जन्म हुंदा है। परिवार दे जी अनीता अते राजेश वो तो बहुत खुश हुंदे हन, पर शीला कुछ उदास हो जाती है। पर जब बच्ची कुछ कुछ दिनों की हुंदी है तो शीला उसनूं भी अनवी वांग ही प्यार करना शुरू कर दिंदी है। तो फिर अनीता कहती है कि माता जी ये भी तो तुहानूं उन्ना ही प्यारी लग रही है जिन्नी कि अनवी। तो शीला कहती है कि पुत्र मैनू ये कोई अनजान थोड़ी है, मेरा खून है, मैनू प्यारी तो लगनी है। तो शीला नूं फिर अपनियां दोनों पुत्रियां नाल बहुत प्यार हुंदा है, वो प्यार नाल अपनियां पुत्रियां की परवरिश करती है। इस तरह ही राजेश भी अपनियां बेटियां नाल बहुत प्यार करता है।
उन्हां दे घर दा माहौल बहुत वड्डिया हुंदा है ते ओ बच्चियां बहुत पढ़दियां हन। राजेश अपनियां बेटियां नूं बहुत पढ़ाउंदा लिखाउंदा है ते ओ कहंदा है कि मैं अपनियां पुत्रियां नूं वड्डियां होके अफसर बनावांगा। फिर जो चारवी हुंदी है, जो उन्हां दी छोटी बेटी हुंदी है, वो वड्डी होके बहुत ही सोहनी सुनक्खी मुटियार निकलदी है। उसका लंबा कद हुंदा है, बहुत ही सोहनी सुनक्खी मुटियार बनदी है ते वो अपने घर अपने पेरेंट्स नूं कहंदी है कि दादी मां पिता जी मैं पुलिस अफसर बनना चाहुंदी हां। उसदी दादी पहलां तां कुछ विवहार इस तरह का करती है, लेकिन फिर मान जाती है कि कोई नहीं बेटा जो तुहाडी मर्जी है तुसी करो। इस तरह जो चारवी छोटी पोतरी हुंदी है वो पढ़ लेके एक पुलिस अफसर बनती है अते उन्हां दी वड्डी पोतरी जिसका नाम अनवी है वो पढ़ लिख के एक वो PMT का टेस्ट क्लीयर कर लेंदी है तो एक वधिया डॉक्टर बनती है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हुण साडा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ते तुसी इसकी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है ते प्रश्न उत्तर मैं तुहानू इस वीडियो दे विच ही करवावांगी। एक प्रश्न उत्तर तुसी अपनी कॉपियां दे उपर नोट करने हन। जिवें छोटे उत्तरां वाले प्रश्न हैं, सब तो पहला प्रश्न है हस्पतालां विच वड्डा सारा की लिखिया हुंदा है, तां इसदा उत्तर है हस्पतालां विच वड्डा सारा लिखिया हुंदा है कि इत्थे लिंग निर्धारित टेस्ट नहीं कीते जांदे। दूसरा क्वेश्चन है शीला अनुसार कुल्लां किन्ना नाल चलदियां हन, इसदा उत्तर है शीला अनुसार कुल्लां पुत्रां नाल चलदियां हन। अगला क्वेश्चन है धी पुत्र दे होण बारे राजेश दे की विचार सन। राजेश दे विचार धी पुत्र बारे सन कि उसके अनुसार धीआं अते पुत्र दोनों बराबर हुंदे हन, वो दोनों विच कोई फर्क नहीं समझदा सी। सुनीता विलियम ने किहड़ा महान काम कीता सी। सुनीता विलियम ने पुलाड़ ते जाण दा महान काम कीता सी। अनवी नूं किहड़े किहड़े इनाम मिलने सन। अनवी नूं पढ़ाई विचों फर्स्ट आउण दा, दौड़ां विचों फर्स्ट आउण दा अते गीतां दे मुकाबले विचों फर्स्ट आउण दे 3 इनाम उसनूं मिलने सन। चारवी वड्डी होके किहो जही निकली, जिवें असीं पाठ विच पढ़ चुके हाँ, चारवी वड्डी होके एक बहुत ही सोहनी सुनक्खी मुटियार निकली। अगे बच्चे वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न हैं। राजेश अते शीला दी धी पुत्र बारे हुंदी बहस नूं अपने शब्दां विच लिखो। मैं इस बारे तुहानूं थोड़ा जिहा दस्सांगी ते तुसीं अपने शब्दां विच इन्हां दे आंसर फिर लिखने हैं। जिवें असीं चैप्टर दे स्टार्ट विच ही देखदे हां, शुरू विच वेखदे हां कि राजेश अते शीला जो है धी पुत्र दे बारे उन्हां दी बहस हुंदी है कि शीला जो है अपने पुत्र नूं कहंदी है कि बेटा तुहानूं इस बार टेस्ट करवा लेना चाहिदा है तां कि तुहानूं पता लग सके कि जो आउण वाला बच्चा है वो लड़की है जां लड़का, क्योंकि उस दे अनुसार शीला अनुसार जो कुल्लां वो धीआं नाल पुत्रां नाल ही चलदियां हन। पर राजेश दे विचार कुछ वखरे हुंदे हन ते ओ अपनी मां नूं समझाउंदा है कि माता जी मैं अजिहा काम नहीं करांगा, नाले अजकल हस्पतालां विच ये टेस्ट नहीं हुंदे, ये टेस्ट करवाउण वालियां नूं सज़ा भी हुंदी है ते जुर्माना भी हुंदा है। ते ओ अपनी माता नूं इस करके इस बहस नूं खत्म करदा है कि मेरे वास्ते धीआं ते पुत्र बराबर हन, मैं अपनी धीआं नूं पढ़ा लिखा के वड्डे अफसर बनावांगा। उस तो अगला प्रश्न है अनीता ने दोवें मां पुत्र नूं की कह के चुप कराया। अनीता ने दोवें मां पुत्र नूं यह कह के चुप कराया, पहला तो उसने अपनी सस नूं यह कहा कि तुसीं दोवें बहस क्यों कर रहे हो, ते नाल ही उसने इस गल नूं कर दिता कि माता जी अजकल धीआं पुत्रां नालों किसी भी काम विच पिछे नहीं हन, धीआं पुत्र बराबर हन। फिर उसने सुनीता विलियम अते बशिंदरी पाल दी उदाहरण दे के दसदी है कि वेखो वो भी तां लड़कियां ही सन जिन्हां ने अपनी मेहनतां दे सदका किन्नियां बुलंदियां छूहियां सन। इस तरह वो ये दोनों मां पुत्र की बहस नूं खत्म करती है। अनवी दे स्कूल विच की होने वाला सी ते उसने की करना सी। अनवी दे स्कूल विच सालाना इनामवंड समागम होने वाला सी अते उस विच उसने परी बनना सी, भाव कि उहदे विच एक एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटी सी, एक कल्चरल प्रोग्राम सी ते उस दे विच अनवी ने डांस करना सी परी बन के, ते नाल ही उस दे विच उस फंक्शन दे विच उसनूं 3 प्राइज मिलने सन, एक पढ़ाई विचों फर्स्ट आउण दा,
दूसरा दौड़ां विचों फर्स्ट आउंदा अते तीसरा गीतां दे मुकाबले विचों फर्स्ट आउंदा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न उत्तर तुसीं अपनी कॉपीज ते लिखने हैं ते नाल ही एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।